नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिर से आपके सामने सीधे सदन से लेकर के हाजिर हैं। चूँकि आज भी काफ़ी विलम्ब हो गया और कई सारे लोगों से मिलना जुलना भी था, इसलिए ये जो खबर है, ये जो पूरे दिन का अपडेट है, हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम आपके सामने एक और बड़ी बात बता रहे हैं। क्या सचमुच कुछ होने वाला है? क्या सचमुच कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है? क्या सचमुच बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक उथल पुथल मचने वाला है? खेला होगा क्या? बजट सत्र में विपक्ष की चुप्पी। विपक्ष जिस रॉ में होना चाहिए उस रॉ में है नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कि हारी हुई टीम जो है वो काफ़ी गुस्से में भी होती है और हार का बदला लेने की उसमें एक जिजीविषा भी होती है। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से फ्लैट नज़र आ रहा है। यदा कदा, चाहे वो आईपी गुप्ता हो या फिर एआईएमआईएम के कोई विधायक हों, वो बीच बीच में अपनी बात रख देते हैं और जिसको लेकर के सदन में थोड़ी सी गहमागहमी मच जाती है। लेकिन जिस तरह से बिहार में सरकार को लेकर के घेरने की प्रक्रिया है, या सरकार के जो बजट सत्र है, उस बजट सत्र में सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, अगले बजट में क्या होने वाला है, इन सभी पर चर्चा के दौरान अभी तक जो गर्मी चाहिए थी, जो जोश चाहिए था, वो सदन में दिखाई नहीं दे रहा है। सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने नीट छात्रा को लेकर के एक दिन पूर्व कुछ कहा था। आपको बता दें कि जब ये सब कुछ चल रहा था तो उस बीच में विधान परिषद के बाहर विपक्षी नेताओं ने राबड़ी देवी के नेतृत्व में जमकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर पूरी तरह से असंवेदनशील है। विपक्ष का कहना था कि कृषि रोडमैप जैसे बड़े दावों के बावजूद जमीनी स्तर पर किसानों का राहत सहायता नहीं मिल रही है। प्रदर्शन के दौरान कई नेताओं ने सरकार के कृषि नीति पर उंगली उठाए। राबड़ी देवी ने अपने बयान में चुनावी प्रक्रिया और सरकार की वैधता पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि बहुमत विपक्ष को दिया था, लेकिन सत्ता पक्ष ने चोरी करके सरकार बनाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी मशीनों और राजनीतिक जोड़ तोड़ के जरिए परिणाम प्रभावित किए गए हैं। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी इस पर राबड़ी देवी को लेकर के और उनके बयानों पर लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अशोक चौधरी ने कहा कि केवल बयानबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को सच में लगता है कि चुनाव में धांधली हुई है तो अदालत में जाना चाहिए, केस करना चाहिए और सबूत पेश करना चाहिए। चौधरी ने कहा कि जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से फैसला सुनाया है और हार के बाद लगातार आरोप लग रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यही नहीं रुके, आगे भी राजद को अपने राजनीतिक सफर पर आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, जिसकी चर्चा हम आपको करके बता रहे हैं। लगातार ये चर्चा भी हो रही है कि विपक्ष आत्ममंथन क्यों नहीं कर रहा है, कि हार के कारण क्या है। राजनीति के बाद जो भी पार्टी हारती है वो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें तो करती है, लेकिन उसे बड़ी ताकत के रूप में सामने आना चाहिए और अवसरों को अपने पक्ष में करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि राजनीति में निराशा का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर श्रेयसी सिंह ने भी सवाल खड़े किए हैं और राजनीतिक अनुभव के बावजूद इस तरह की भाषा उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। महिलाओं, युवाओं तथा किसानों ने सहित सभी वर्गों ने समर्थन दिया है, जिसका नतीजा है कि इतनी बड़ी जीत सामने आई है। आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर विधान परिषद के सदस्य हैं संजय मयूख, विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब दिखावे की राजनीति बंद हो गई है, इसलिए विपक्ष बाहर जाकर दिखावे की राजनीति करता है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार दोषियों को बचाती नहीं है। ये पूरा का पूरा मामला नीट मामले पर चल रहे आरोप प्रत्यारोप पर चल रहा था। यहाँ जो भी अपराधी है सबको सजा मिलेगी। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब वह बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। यदि नेता प्रतिपक्ष के पास कुछ है तो सदन में आकर उन्हें बताना चाहिए। यूं ही झूठ मूठ का लोगों को बरगलाने की जरूरत नहीं है। सम्राट चौधरी ने तो साफ कहा कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो ला करके दे, चाहे जिस मंत्री या जिस नेता के बारे में कही जा रही है बातें या आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर कोई भी सबूत हो तो ला करके दे। 24 घंटे के अंदर में वो व्यक्ति जेल में होगा। आपको बता दें कि दोनों ही सदनों में ज़बरदस्त जो बजट पर भाषण चल रहा था और अलग अलग राजनीतिक दल के नेता अपने अपने हिसाब से अपनी बातें रख रहे थे। बिहार विधान परिषद में विपक्षी दल के सदस्यों ने धान खरीद का और बोनस की बात भी की। तो वहीं आपको बता दें कि आज विधान सभा और विधान परिषद में शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के बजट पर
चर्चा चल रही थी। बिहार विधानसभा की दूसरी पाली में कार्रवाई शुरू हुई। वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय पर सामान्य विमर्श हो रहा था। इसी बीच आपको बता दें कि भाजपा के रजनीश कुमार बजट के पक्ष में अपनी बात रख रहे थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के आरोप पर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी अपनी बात को रखा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका आकलन सही नहीं है। पिछले वर्ष 40,000 नहीं 3 करोड़ रुपए जनहित और विकास कार्यों पर खर्च किया गया था। महिलाओं, किसानों, छात्रों के लिए चलाई गई कई योजनाएं हैं जिससे जनता सीधे जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि राघवेंद्र प्रसाद सिंह ने अपनी ही सरकार पर से सवाल पूछ दिए। उन्होंने कैशलेस सुविधा पर अपनी बात रखी। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मंत्री की तरफ से कैशलेस का आश्वासन दिया जाए, लेकिन अभी सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है उसके बहुत खामियां हैं। इन सारी बातों को लेकर के विपक्ष तो चुपचाप है, लेकिन सत्ता पक्ष के ही कई विधायक और अपने अपने क्षेत्र की बात रख करके कहीं ना कहीं सत्ता के बीच और सत्ता से जुड़े दल के नेता ही आपस में मंत्रियों से सवाल जवाब कर रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा में आधा दर्जन से अधिक विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकारी पदाधिकारी उनके सवालों का गलत जवाब बनाकर दे रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के एक मामले पर प्रभारी स्वास्थ्य मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि वह किसकी जांच कराएंगे। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में जो बातें कही वो भी सामने नजर आई और उन्होंने स्पष्ट तरीके से अपनी बातों को रखते हुए सीधे तौर पे कहा कि जो सरकार कर रही है वो निश्चित रूप से एक सुलझा हुआ रास्ता है। हमने पहले भी बेहतर काम किए हैं और आने वाले समय में भी हम बेहतर काम करेंगे। बिहार में पीपीपी मोड पे बनेंगे मेडिकल कॉलेज, इस बात को भी रखा गया और ये बातें कल 2 दिन से लगातार चल रही हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के सम्राट चौधरी ने राघवेंद्र प्रसाद सिंह के सवालों का भी जवाब दिया, लेकिन वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना मेडिकल कॉलेज को लेकर के भी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के उस बयान की आलोचना भी की। विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में शुक्रवार को कहा कि विधायकों और पूर्व विधायकों के आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। वह राघवेंद्र प्रताप सिंह के सवाल का जवाब दे रहे थे। विभूतिपुर के विधायक अजय कुमार ने सदन में किसानों का मुद्दा उठाया। तो वहीं आपको बता दें कि आईपी गुप्ता ने भी कई सवाल खड़े किए। उन्होंने सीधे तौर पे खड़ा किया कि सरकार जो बजट पेश कर रही है उस बजट में कई खामियां हैं, उन खामियों को कैसे दूर किया जाए। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कहा कि बेतिया और मधेपुरा में स्थापित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर नहीं जाते। इसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है। आपको बता दें कि अलीनगर के विधायक मैथिली ठाकुर ने भी अपनी बात को रखा। उन्होंने जवाब से संतुष्टि दिखाई। वहीं मैथिली ठाकुर ने आग्रह किया कि एक बार फिर से अवलोकन करें। मैथिली ठाकुर ने कहा कि अस्पताल में MBBS डॉक्टर नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा के दोनों सदन में मौजूद रहे और चुपचाप बैठ करके इस सारी प्रक्रिया देख रहे थे। वहीं आपको बता दें कि कई बार ऐसे अवसर आए जहां सत्ता पक्ष में जदयू और राजद के नेताओं के बीच में आंखें चार हुई और कई ऐसी बातें सामने नजर आई जिससे साफ लग रहा था कि कुछ आंखों में बात हो रही है। विधान परिषद में विपक्षी दल के सदस्यों ने धान खरीद में बोनस की बात कही। वहीं रामकृपाल यादव ने गुरुवार को कहा कि 5 वर्ष में प्रदेश में दलहन का उत्पादन तिगुनी वृद्धि के साथ दर्ज किया गया है और लक्ष्य भी बनाया गया है। दलहन की खेती 4.48 लाख हेक्टेयर से बढ़कर अब 9.19 लाख हेक्टेयर तक होती है। इसके साथ साथ उन्होंने और भी आंकड़े पेश किए। उधर वहीं बताया आपको कि विधान परिषद में भी भोजनावकाश के बाद गुरुवार को विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के बीच में हल्की फुल्की नोक-झोंक और राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के दौरान बातें चली। अब्दुल बारी सिद्दीकी की बातों को लेकर के भी चर्चाएं हुई। अब्दुल बारी सिद्दीकी के टोपी उतारने को लेकर के भी खूब चर्चा हो रही है। अशोक चौधरी ने जब अपनी बात को रखना चाहा तो सीधे तौर पे अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उनको रोकते हुए कहा, उनके तरफ मुखातिब होकर के उन्होंने कहा कि आपसे मुझे सीखना पड़ेगा, तो ये कहीं से उचित नहीं है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री दोनों ही सदन में अपना वक्तव्य दे चुके हैं। उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष के सदस्यों में जहानाबाद निवासी नीट छात्रा के दरिंदगी और हत्या मामले में प्रदर्शन किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने के नेतृत्व में विधान परिषद में कांग्रेस, राजद, माले, भाकपा के सदस्यों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी भी की।
आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के चौथे दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के बजट पर अपनी बात रख रहे थे। आज भी विधानमंडल के बाहर और अंदर विपक्षी सदस्यों का हंगामा देखने को मिला, लेकिन इस पूरे व्यवस्था को लेकर के जहां एक तरफ कानून व्यवस्था और पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात जो सामने नज़र आ रही थी वो ये थी कि कहीं ना कहीं बिहार में एक बड़े जो खेल की बात लगातार की जा रही है, उसकी चर्चा भीतर ही भीतर हो रही है। प्रेस रूम में बैठे लोग भी कई तरह की बातें कर रहे थे। हालांकि सभी का मानना ये था कि नीतीश कुमार के पास विकल्प कम है और नीतीश कुमार अब कहीं जाने आने वाले नहीं हैं, लेकिन नीतीश कुमार अक्सर इसी तरह की प्रक्रिया में शामिल रहते हैं और जब भी वो जोर देकर के ये बात कहते हैं कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, तब तक उन्होंने पाला बदला है। हमने आपको पहले ही बताया था कि हालांकि सब कुछ ठीक ठाक नज़र आ रहा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है और जितने भी सरकार में शामिल पांचों दल हैं वो नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं और साथ साथ नीतीश कुमार के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। किसी भी तरह का कोई दुराव नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन बजट सत्र में विपक्ष की चुप्पी एक अलग कहानी कह रही है। तो कहीं ना कहीं आंखों आंखों में जो बात हो रही है उसको लेकर के बार बार ये बात कहीं ना कहीं कही जा रही है और भीतर खाने में खूब चर्चा है कि आखिरकार नीतीश और तेजस्वी कौन सी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। न नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं और न तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, बल्कि जिस तरह की बातें सामने आई हैं, कई बार देखा गया है कि जहां तेजस्वी यादव को बोलना चाहिए था वहां मुस्कुरा देते हैं। यानी सीधे तौर पे ये बात कही जा सकती है कि भीतर ही भीतर कोई ना कोई स्क्रिप्ट तो जरूर लिखा जा रहा है। कौन सा स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है? अभी विधानसभा का सत्र जो है लगभग 15-16 दिनों का बचा हुआ है। इन 15-16 दिनों के बजट सत्र और 27 तारीख को जब ये बजट सत्र समाप्त होगा, उस बीच में अभी बहुत सारे खेल बाकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। हम तो अपनी कमेंट्री जारी ही रखेंगे। आपके पास भी कोई सवाल हो तो ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।